जब दुनिया कहे नामुमकिन, तब खुद से कहना बस एक बार कोशिश और। अंधेरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां सपनों का कोई मोल नहीं था। लेकिन एक लड़का, अर्जुन, जिसने ठान लिया था कि वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। संघर्ष, धैर्य और जुनून की ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या सच में मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है या किस्मत ही सब तय करती है? सर्दी की रात थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां सूरज जल्दी डूब जाता और ठंड की परतें सब कुछ ढक देती। बिजली यहाँ एक दुर्लभ नेमत थी और सपने, वे भी अक्सर उसी अंधेरे में कहीं खो जाते। लेकिन अर्जुन अलग था। उसके पिता गांव के एक साधारण किसान थे, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। वह ऐसा सोचता था, अगर मेरी मेहनत खेतों में फसल उगा सकती है तो वही मेहनत मुझे सफलता भी दिला सकती है। लेकिन किस्मत को उसकी ये सोच मंजूर नहीं थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया। खेतों की फसल तबाह हो गई, कर्ज बढ़ गया और उसी सदमे में अर्जुन के पिता की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन पर आ गई। उसकी माँ ने कहा, तू यहाँ रहा, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और था। गांव में एक अमीर व्यापारी मिस्टर शर्मा है जो कुछ युवाओं को शहर ले जाने और नौकरी देने की बात कर रहे थे। अर्जुन को ये एक मौका लगा। उसका पहला कदम, वह माँ से विदा लेकर शहर आ गया। लेकिन शहर ने उसका स्वागत कठोरता से किया। उसने सोचा था कि यहाँ पहुँचते ही सफलता उसके कदम चूमेगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। उसे एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी मिली, जहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बदले में मिलते थे कुछ गिने चुने पैसे। रात में जब सभी सो जाते, अर्जुन किताबें पढ़ता, बिजनेस के बारे में सीखता और खुद को आगे बढ़ाने की तैयारी करता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। रात के 2 बजे थे। फैक्ट्री में आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने जितनी कोशिश की, कुछ नहीं बचा सका। फैक्ट्री जलकर राख हो गई और मिस्टर शर्मा ने दिवालिया होकर फैक्ट्री बंद कर दी। अब अर्जुन के पास कुछ नहीं था, न नौकरी, न रहने का ठिकाना, न पैसे। उसके पास 2 ही रास्ते थे, गांव लौटकर फिर से खेतों में काम करे या इस शहर में रहकर अपनी किस्मत आजमाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। वही चाय की दुकान जहां शहर के बड़े व्यापारी रोज आते थे, बातचीत करते थे, सौदे करते थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन व्यापारियों की बातें ध्यान से सुननी शुरू की और समझा कि असली बिजनेस कैसे होता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक बहुत बड़े व्यापारी रवि मेहता आए। अर्जुन ने उनके साथ बातचीत की और उसकी समझदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपने ऑफिस बुलाया। रवि मेहता ने अर्जुन को एक चुनौती दी। अगर तुम्हें बिजनेस का इतना ही शौक है तो तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अर्जुन के पास सिर्फ इतनी बचत थी कि वह मुश्किल से 2 हफ्तों तक और जिंदा रह सकता था। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और अपनी सारी बचत निवेश कर दी। पहले 6 महीनों में अर्जुन को भारी नुकसान हुआ। उसके पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। दोस्त मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा, गांव लौट जा, ये शहर तेरे लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीति बदली। वह दिन भर बिजनेस के गुर सीखता और रात को नई योजनाएं बनाता। धीरे धीरे उसने लोगों की जरूरतों को समझा और अपने प्रोडक्ट्स को उनके हिसाब से बेचना शुरू किया। और फिर वह दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। 3 साल बाद अर्जुन का नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिना जाने लगा। जिसने कभी खेतों में हल चलाया था, वह अब मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन चुका था। जिसने कभी चाय की दुकान पर काम किया था, वह अब खुद हजारों लोगों को नौकरी दे रहा था। जब वह गांव लौटा तो लोगों की आंखों में अविश्वास था। वही अर्जुन जिसे सबने साधारण किसान का बेटा कहा था, आज एक लीजेंड बन चुका था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सफलता सिर्फ मेहनत और धैर्य वालों को मिलती है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया। क्या तुम भी अर्जुन की तरह अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हो?
दुनिया याद उन्हीं को रखती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। गांव का वह साधारण लड़का जिसने खेतों से शुरुआत की थी, आज दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में गिना जाता है। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को पाने के लिए लड़ता है, गिरता है और फिर उठता है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतना जुनूनी हो? लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की कसम खाई, जिसने मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके, जो गिर कर बार बार उठा, जिसने साबित कर दिया कि किस्मत नहीं, मेहनत तय करती है कि तुम कौन बनोगे। आज तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं, या तो हालातों के आगे हार मान लो या फिर एक नया इतिहास लिख दो। अब सवाल तुमसे, क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतना जुनूनी हो? क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते। इस कहानी को पढ़ने के